हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं ब्रजेश आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ हूँ। टॉपिक है सिलेक्टिंग योर लाइफ पार्टनर। बेसिकली ये थॉट इस वीडियो बनाने के लिए मेरे दिमाग में इसलिए आया कि आज के समय में स्पेशली गर्ल्स जब अपना लाइफ पार्टनर चुनने के बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपने निर्णय लेने चाहिए, किन चीजों के बारे में उनको पता होना चाहिए और किन चीजों को बड़े उनके गार्जियंस उनको बता सकते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर आज के समय में बच्चे बहुत चिंतित हैं, बच्चियां बहुत चिंतित हैं। बेसिकली आज मैं गर्ल चाइल्ड के लिए बात करूंगी, गर्ल्स के लिए बात करूंगी। हो क्या रहा है, स्टडीज के बाद जीवन के इस पड़ाव में उनको सही तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस वीडियो में मैंने सब पॉइंट्स पर बात की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीजें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है। सबसे पहले लड़कियों को ये देखना चाहिए कि क्या अंतर होता है आई लाइक यू एंड आई लव यू में। मॉडर्न सिनारियो में हम सभी बात करते हुए किसी को भी बोल देते हैं आई लव यू बेटा, लव यू यार, लव यू फ्रेंड्स, लव यू बडी। लेकिन जब आप लाइफ पार्टनर के लिए सोचने बैठते हैं या सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तब मैं सबसे पहले कहूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट है आई लाइक यू, आई लव यू। सो you should be clear regarding I like you and I love you. How you can differentiate? I can answer this thing by the quote of the Buddha. मैं कोट के साथ इसको आंसर करूंगी कि when you like a flower, you just pluck it. But when you love a flower, you water it daily. किसी फूल को अगर आप पसंद करते हैं तो तुरंत तोड़ लेते हैं उसको, लेकिन अगर किसी फूल से आपको प्यार होता है तो आप उसमें पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं। कहना मैं ये चाहती हूं कि इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि लाइकिंग एंड लविंग दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेना इजी हो जाता है। सबसे पहले आपको किन पॉइंट्स पर बात करनी चाहिए, किन पॉइंट्स को समझना चाहिए। इतना समझने के बाद अगर आपका लाइफ पार्टनर इक्वालिटी को रिस्पेक्ट देता है, कहना मैं ये चाहती हूं कि समानता और सम्मान, इन दोनों के बारे में उसकी क्या राय है।
आप जिस लड़के से मिलने जा रहे हैं या जिसको जानना चाहते हैं, उसकी नजर में जेंडर इक्वालिटी और आपका सम्मान कितना मायने रखता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तीसरी चीज भी है, वो है फ्रीडम। आजादी। ये तीनों ही चीजें मिलके किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। जहां पर जिंदगी भर का सवाल है, तो किसी भी लड़की के लिए सम्मान, समानता और आजादी बहुत मायने रखती है। अगर ये तीनों चीजें आपको हासिल हो जाती हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप निश्चित मानिए आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। अब मैं एक सामाजिक पहलू पर बताऊं आपको, एक पारंपरिक नजरिया क्या था। पेरेंट्स विवाह के लिए रिश्ता लेकर जाते थे किसी के घर, और जिस घर में बेटे की शादी होकर आती थी, उस लड़की को घर की इज्जत, परिवार की लाज कह के बुलाया जाता था। सब मिलाकर इस पारंपरिक विचार में लड़कियों के लिए सुरक्षा, सम्मान, गरिमा, सहजता, संवेदनशीलता और समझदारी से रिश्ता निभाना, ये सब समाहित हुआ करता था। ये पारंपरिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैं ये फिर से कहना चाहूंगी, क्योंकि इसमें किसी भी लड़की को इतनी सुरक्षा, इतना सम्मान, संवेदनशीलता और समझदारी दिखाते हुए परिवार अपनाता था। तो ये पारंपरिक व्यवस्था थी। आज का विचार क्या है? आज के समय में स्थितियां अलग हैं। जो पहले घर की इज्जत, परिवार की लाज हुआ करती थी, आज के संदर्भ में कुछ परिवारों में ऐसा समझा जाता है, सम्मान हमारा, दायित्व तुम्हारा। जो परिवार अपने बेटे को जरूरत से ज्यादा आजादी देते हैं और मानसिकता उनकी बहुत अधिक पारंपरिक है, उनका तरीका रिश्ते को निभाने के बारे में यही है। ये कड़वी सच्चाई है, बट यही है। उनकी नजर में सम्मान उनका और दायित्व आने वाली बहू का, जिसमें कि आर्थिक और सामाजिक सारी व्यवस्था शामिल है, जिसमें कि भावनात्मक संबल, एक सुरक्षित माहौल का नितांत अभाव है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटियों को इस सब के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। जब मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ या स्वतंत्रता की बात करती हूँ, तो इसका सब मिलाकर मतलब ये है कि अधिकारों में भी समानता हो और संस्कारों में भी समानता हो। और ये कब आएगी? जब उस बच्चे में इमोशनल मेच्योरिटी होगी, भावनात्मक तौर पर वह लड़का पूरी तरह से मैच्योर होगा, तभी वो इस बात को समझेगा।
साथ ही साथ आपको बात करना चाहिए ओपनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से शेयर होंगी, इस पर भी आपको बात करना चाहिए। इस मामले में ओपननेस आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। इस मामले में खुलापन आपको सम्मान और आपके रिश्ते को ज्यादा स्थायित्व देगा। ऑनेस्टी के साथ अगर कोई लड़का इन सब बातों के बारे में बात करने के लिए रेडी है और समझता है, रिस्पेक्ट करता है, तो वो एक आपका सही चुनाव हो सकता है। कई बार कुछ बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने तक समझते हैं, तो इस पर आपको खुलकर बात करने की जरूरत है। कभी कभी किसी बच्चे का माइंडसेट समझने के लिए उसका एटीट्यूड, उसके एक्शन, उसका बिहेवियर सब कुछ समझना पड़ता है। इसको समझने के लिए आपको उससे खुल के बात करनी चाहिए, उसके पारिवारिक परिस्थितियों को समझना चाहिए। एक और क्वालिटी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए कि बच्चे का माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग से हमारा मतलब ये है कि क्या वो आपके लाइफ के स्ट्रगल्स से रिलेट करने में सक्षम है, आपकी फीलिंग्स से रिलेट करता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे जानना संभव है? जी हाँ, संभव है। केयरिंग एटीट्यूड, आपकी बात को गंभीरता से सुनना, सहजता से समझना और किसी भी स्थिति में इमोशनली आपसे रिलेट करना, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसके बारे में आपको जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा इजी गोइंग है, अगर जिसको आप पार्टनर बनाने जा रहे हैं वो आपसे बात करने में सहजता महसूस करता है, सहजता से आपके प्रश्नों का जवाब देता है, तो निश्चित मानिए कि वो एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है। कई बार होता क्या है, लड़कियां इमोशनली किसी से जल्दी कनेक्ट करती हैं अपेक्षाकृत लड़कों के। तो इमोशनली किसी से कनेक्ट होना, उससे पहले प्रैक्टिकलिटी में आज के दौर में इन सब चीजों के बारे में सोचना आपके लिए निहायत ही आवश्यक है। पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपको राय दे सकते हैं, पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में आपको राय दे सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने में आपको आज के समय की जो हालात हैं उनके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। और अगर आप इतना कर पाती हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। सो कीप इन योर माइंड, डिफरेंशिएट बिटवीन आई लाइक यू एंड आई लव यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश मिश्रा आपके साथ हूँ। प्लीज हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जल्दी ही मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।